बदलाव के बारे में सच्चाई, यह आपके सोचने से कहीं ज्यादा आसान है। क्या आपने कभी बहुत उम्मीदों के साथ डाइटिंग शुरू की है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही हार मान ली? आप अकेले नहीं हैं। हम सब पर अलग अलग बातें, फैशन वाली डाइट और ये गलत उम्मीदें थोपी जाती हैं। सच तो यह है कि अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत होती है जो आपके लिए सही हों और आपके शरीर को फायदा पहुंचाएं। यह किसी खास साइज में फिट होने या वजन कम करने के बारे में नहीं है। यह आपके सबसे अच्छे रूप में होने के बारे में है। ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और अपनी ही त्वचा में सहज। यह आपके शरीर को अच्छे खाने से पोषण देने, खुशी से अपने शरीर को हिलाने और खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के बारे में है। आइए साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो जल्दी ठीक होने वाले तरीकों और पाबंदियों वाली डाइट से परे हो। आइए अपने शरीर को पोषण देने, अपनी जरूरतों का सम्मान करने और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की खुशी को खोजें। फैशन से परे अपने शरीर की जरूरतों को समझना। अच्छी सेहत पाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक ही तरीका सबके लिए कारगर नहीं होता है। आपका शरीर अनोखा है, जिसकी अपनी जरूरतें और लय हैं। जो एक व्यक्ति के लिए कारगर होता है वह दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है, और यह बिल्कुल ठीक है। नई नई डाइट अपनाने की बजाय आइए अपना ध्यान अंदर की ओर करें। आइए अपने शरीर के संकेतों को समझें और यह जानें कि हमें वास्तव में क्या खाने से ताकत और ऊर्जा मिलती है। ध्यान दें कि अलग अलग खाने से आपको कैसा महसूस होता है। क्या आपको ज्यादा खाने के बाद सुस्ती महसूस होती है? क्या फल और सब्जियां खाने से आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा आती है? आपका शरीर आपसे लगातार बातें करता रहता है। अब समय आ गया है कि आप उसे सुनना शुरू करें। ऐसे पोषण दें। छोटे बदलाव, बड़ा असर। अच्छी आदतें डालना। अपनी सेहत को बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप रातों रात बड़े बदलाव कर लें। इसका मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी अच्छी आदतें शामिल करें। ये छोटे बदलाव जब लगातार किए जाते हैं तो आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर डाल सकते हैं। एक बार में एक या दो छोटे बदलावों पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। अपने खाने में पूरी तरह से बदलाव करने के बजाय अपने भोजन में ज्यादा फल और सब्जियां शामिल करने की कोशिश करें। खाने की चीजों के पूरे समूहों को छोड़ने के बजाय प्रोसेस्ड भोजन की बजाय साबुत, बिना प्रोसेस्ड किया हुआ खाना खाने पर ध्यान दें। याद रखें कि नियमितता बहुत जरूरी है। अगर आप कभी कभी चूक भी जाते हैं तो निराश न हो। हर दिन सेहतमंद चुनाव करने का एक नया मौका होता है। भाग 5, मिथक बनाम हकीकत। खान पान से जुड़ी आम गलत फहमियों को दूर करना। पोषण की दुनिया मिथकों और गलत फहमियों से भरी पड़ी है, जिन्हें अक्सर फैशन वाली डाइट और मार्केटिंग के तरीकों से बढ़ावा दिया जाता है। यह समय सच्चाई और झूठ में फर्क करने और खुद को सही जानकारी से लैस करने का है। एक आम मिथक यह है कि सभी तरह की चर्बी खराब होती है। हकीकत में हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए एवोकाडो, नट्स और जैतून के तेल में पाई जाने वाली हेल्दी फैट की जरूरत होती है। एक और गलतफहमी यह है कि कार्बोहाइड्रेट दुश्मन है। हालांकि सफेद ब्रेड और मीठे पेय पदार्थों जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से वजन बढ़ सकता है और सेहत से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन साबुत अनाज, फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जरूरी होते हैं। मिथकों को दूर करके हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, इस बारे में सही फैसले ले सकते हैं। भाग 6, अपने शरीर की सुने। सहज खाने का महत्व। कैलोरी गिनने और पाबंदियों वाली डाइट के दीवाने इस दुनिया में अपने शरीर के प्राकृतिक भूख और पेट भरने के संकेतों से नाता टूटना आसान है। सहज भोजन हमें इन आंतरिक संकेतों से दोबारा जुड़ने
और अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करने के तरीके से खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कड़े खाने के प्लान पर टिके रहने के बजाय ध्यान से खाने का अभ्यास करें। अपनी भूख और पेट भरने के संकेतों पर ध्यान दें। जब आपको भूख लगे तब खाएं और जब आपका पेट भर जाए तो खाना बंद कर दें। हर निवाले का स्वाद लें और अपने भोजन से मिलने वाले पोषण की सराहना करें। अपने शरीर के सहज ज्ञान को सुनना सीखकर आप भोजन के साथ एक स्वस्थ और ज्यादा संतुलित रिश्ता बना सकते हैं। भाग 7, खाने में आनंद खोजना, डाइट की मानसिकता से बाहर निकलना। खाना हमारे शरीर के लिए सिर्फ ईंधन से कहीं बढ़कर है। यह आनंद, जुड़ाव और सांस्कृतिक विरासत का स्रोत है। फिर भी डाइट की मानसिकता अक्सर हमें खाने की खुशी से वंचित कर देती है, जिससे खाने का समय तनाव और अपराध बोध का कारण बन जाता है। यह इस पाबंद मानसिकता से मुक्त होने और खाने के आनंद को फिर से खोजने का समय है। खाने को अच्छे या बुरे के रूप में देखने के बजाय आइए हम तरह तरह के स्वादिष्ट और संतोषजनक भोजन के साथ अपने शरीर को पोषण देने पर ध्यान केंद्रित करें। आइए खाना पकाने और खाने को एक खुशी का अनुभव बनाएं, जिसमें हमारी सभी इंद्रियां शामिल हों और हमारे दुनिया में मौजूद स्वादों की प्रचुरता का जश्न मनाया जाए। भाग 8, लहरदार प्रभाव, थाली के पार स्वास्थ्य। भोजन और हमारे शरीर के साथ हमारा रिश्ता हमारी थाली से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने शरीर को पौष्टिक भोजन देते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को भी पोषण देते हैं। उदाहरण के लिए, तनाव हमारे खाने की आदतों पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हम अक्सर ऐसे खाने की ओर रुख करते हैं जो हमें अस्थायी रूप से राहत तो दे सकते हैं, लेकिन अंततः हमें कमजोर बना देते हैं। योग, ध्यान या प्रकृति में समय बिताने जैसे अभ्यासों के जरिए तनाव का प्रबंधन करके हम स्वस्थ विकल्प बनाने के लिए ज्यादा सहायक माहौल बना सकते हैं। याद रखें कि असली स्वास्थ्य में हमारे अस्तित्व के सभी पहलू शामिल हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। भाग 9, तंदुरुस्ती की आपकी यात्रा, एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का कोई एक सही रास्ता नहीं है। आपकी यात्रा आपकी अपनी है और यह सीखने, तलाशने और बदलने की एक सतत प्रक्रिया है। उतार चढ़ाव को स्वीकार करें और याद रखें कि आप जो भी कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह सही दिशा में उठाया गया कदम है। अपने लिए सबसे सही क्या है, यह जानने के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थों, व्यायाम के तरीकों और तनाव कम करने की तकनीकों के साथ प्रयोग करें। अपने शरीर के ज्ञान को सुनें और उसकी व्यक्तिगत जरूरतों का सम्मान करें। याद रखें कि यह आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा है। इस प्रक्रिया को अपनाएं और रास्ते में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। भाग 10, आज ही जिम्मेदारी लें, एक समय में एक कदम। आपके पास अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती की जिम्मेदारी लेने की शक्ति है। यह एक कदम से शुरू होता है, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के एक फैसले से। आज आप क्या एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? हो सकता है कि आप मीठे पेय पदार्थों की जगह पानी पीना शुरू कर दें, अपने भोजन में ज्यादा सब्जियां शामिल करें या प्रकृति में 15 मिनट की सैर करें। याद रखें कि आपको यह सब एक साथ नहीं करना है। छोटी शुरुआत करें, नियमित रहें और रास्ते में अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। आपका शरीर इसके लिए आपका आभारी रहेगा। आपका पहला कदम क्या होगा?